नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। पुराने वफादार साथियों का साथ नहीं, विपक्षी दलों से कोई आस नहीं, अध्यक्ष समेत संगठन के चुनाव सर पर हैं और पार्टी में ही पार्टी के लोगों को पार्टी के शीर्ष नेताओं पर विश्वास नहीं। कांग्रेस को तलाश एक ऐसी संजीवनी की है जो पार्टी की सियासी मूर्छा को तोड़ सके, पार्टी के मनोबल को मजबूती से खड़ा कर सके, सत्ता के संग्राम में फिर से पार्टी के रुतबे को स्थापित कर सके। तय हुआ है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा निकलेगी। नाम दिया गया है भारत जोड़ो। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस के भीतर से ही सवाल उठ रहे हैं कि आवश्यकता इस समय क्या है, भारत जोड़ो या गरीबों की जेब से पैसा निकाला। सियासी बिसात पर सबसे बड़ी बाजी चलनी है। India is a union of states. बहुत कुछ दांव पर है। हम तुम्हारे साथ हैं। नेहरू गांधी नाम की राजनीतिक विरासत, पार्टी संगठन में चेहरे का करिश्मा, जनता के बीच साथ, राजनीतिक विपक्षी दलों के बीच कांग्रेस की स्वीकार्यता। अब मेरे अंदर मुझे समझ आ गई बात। 2024 की लड़ाई का बजता बिगुल सुनाई देने लगा है। जो आज हिंदुस्तान की हालत उससे डर। जनता को जोड़ना है Our aim is to make nearly 1 crore members. पार्टी को जोड़ना है और इसके लिए भारत को जोड़ना है। नहीं, विचारधारा की बात है मैडम। विचारधारा की लड़ाई हम लड़ते हैं, लड़ते आए, लड़ते रहेंगे। ये कांग्रेस की पदयात्रा है, भारत जोड़ो पदयात्रा कांग्रेस की है और इसमें हम लोग राष्ट्रीय ध्वज लेके आगे चलेंगे। एक आजाद मुल्क में कोई बड़े सवाल हल नहीं हो सकते जब तक कि आम जनता का उसमें पूरा हल करने में सहयोग न हो और मदद न हो। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, देश पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पार्टी है। अब भी पूरे देश में जिसका संगठन मौजूद है वैसी इकलौती पार्टी है। लेकिन जब मुख्य विपक्षी दल की हैसियत को ही चुनौती मिलने लगे तो संकट कितना बड़ा है अंदाजा लगाने का समय है। देखिए, उन्होंने खुद शुरुआत कर दी। प्रधानमंत्री जी ने लगातार फ्री की रेवड़ी बोलकर क्या संदेश दिया, किसके ऊपर संकेत किया? अरविंद केजरीवाल पे, क्योंकि यहाँ शिक्षा निःशुल्क है, स्वास्थ्य निःशुल्क है, बिजली निःशुल्क है, पानी निःशुल्क है, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा केजरीवाल जी ने निःशुल्क किया, सब कुछ निःशुल्क है। इसलिए मुफ्त की रेवड़ी पे सवाल उठता है तो केजरीवाल हाँ गए थे। इंदिरा, राजीव, मनमोहन के दौर से होते हुए 50 साल तक हाथ को कसकर पकड़े रखने वाले सेनापति ही हाथ झटक कर एक के बाद एक चले जाएं और ऐसी नसीहत दे जाएं जो पार्टी की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लगे तो समय वाकई विचारने का है। This is a terrible tragedy. सोनिया गांधी अकेली थी। कंसल्टेटिव प्रोसेस बहुत जबरदस्त था। रिस्पॉन्सिबिलिटी सीनियर्स के साथ उनकी डिस्कशन होती थी। जब से उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली 2004 में राहुल जी को लाया और उनको फ्यूचर लीडरशिप की जिम्मेदारियां देती, उतना वो उनकी कंसल्टेशन खत्म हो गई। वो सहमत कंसल्टेशन घर में रह गई
और फिर 2013 के बाद जिनको वाइस प्रेसिडेंट, तब तो मिसेस गांधी बिल्कुल ही हटी। तमाम डिसीजन मेकिंग राहुल गांधी पर, उनको न इंटरेस्ट था न टाइम था। मैं उस पर कहना नहीं चाहता कितनी दफा बाहर गए, कितनी दफा अंदर गए, वो नहीं कहना चाहता हूँ। सबको मालूम है, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है, कितनी दफा पार्लियामेंट में बोले वो भी रिकॉर्ड है सबका। हाँ, किस इशू पे बोले वो भी सबको मालूम है, रिकॉर्ड है। एक ही दिन गालियां पीएम को दी थी तो उसी दिन मिल गए गले से कि मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ। आज से 2 वर्ष पूर्व हम 23 लोगों ने सम्मानित कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को एक खत लिखा था। उस खत में लिखा था कि कांग्रेस की परिस्थिति चिंताजनक है और उसके ऊपर गंभीर विचार करने की जरूरत है। उस खत लिखने के बाद देश में 10 जगह विधानसभा के चुनाव हुए। 2020 में बिहार में हुए, 2021 में चुनाव केरल में हुए, पुडुचेरी में हुए, असम में हुए, पश्चिम बंगाल में हुए। कांग्रेस दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष वो सारे चुनाव हारी। पश्चिम बंगाल में तो 0 सीटें आई। फिर पिछले वर्ष पंजाब में चुनाव हुए, उत्तराखंड में चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, मणिपुर में चुनाव हुए, गोवा में चुनाव हुए। और फिर कांग्रेस पार्टी इन 5 राज्यों में उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। 1952 में कांग्रेस 21 राज्यों में सरकार के तौर पर थी। 1967 में 11 राज्यों में थी। 1985 में 12 राज्यों में थी। 2022 में सिर्फ 2 राज्यों में अपने दम पर सिमट कर रह गई है, और जहां रह गई है वहां भी पार्टी के अंदर ही गला काट संघर्ष है। 3 साल हो गए पार्टी के पास कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं। हर राज्य में कलह इतनी कि नई सियासी पार्टी नाक के नीचे से पंजाब जैसा बड़ा राज्य छीन कर ले गई। अमेठी जैसी पारंपरिक सीट छूट गई। भ्रष्टाचार के आरोप और जांच के दायरे कसते जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा साख के लिए जरूरी है या पार्टी के लिए मजबूरी? ऐसी स्थिति में उसको एक ऐसे जन समर्थन की जरूरत है, एक ऐसे प्रोग्राम की जरूरत है जिसके जरिए वो लोगों से कनेक्ट हो सके। और इसके लिए कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। 12 राज्य, 3570 किलोमीटर की पद यात्रा। दावा है कि राहुल गांधी नेतृत्व करेंगे, जनता को जोड़ेंगे, नए सियासी समीकरण जोड़ेंगे, नए राजनीतिक साथी जोड़ेंगे। लेकिन क्या राहुल नाम पर जुड़ेगा वो कांग्रेस संगठन जो हर रोज थोड़ा थोड़ा टूट रहा है? और क्या जुड़ेगी वो जनता जो असली जनार्दन है?